वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे भिन्नों का गुणा। पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। अगर आपके पास दो भिन्न हैं तो उसको कैसे गुना करते हैं। वो भिन्न कुछ भी हो, या तो उचित भिन्न हो, अनुचित भिन्न हो, मिश्रित भिन्न हो, सब में लगभग प्रोसेस सेम है। केवल मिश्रित भिन्न में क्या करना होता है, उसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना होता है, बाकी सेम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, उचित भिन्न है। 11/18 3/22 यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या रूल होता है, जो अंश है, जितने भी फ्रैक्शन है उनका अंश आपस में मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद हर भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसका पहला स्टेप ये है, हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखेंगे कि कैंसल आउट हो रहा है क्या। कैंसल आउट का क्या रूल है कि इस लाइन को अगर आप बॉर्डर की तरह समझ लीजिए, मान लीजिए इंडिया और चाइना का ये बॉर्डर है और इस साइड मान लीजिए इंडियन आर्मी है, इधर मान लीजिए चाइनीज आर्मी है। तो इंडियन आर्मी चाइनीज पे अटैक करेगी, चाइनीज आर्मी इंडियन पे अटैक करेगी, लेकिन इंडियन इंडियन को नहीं मारेगा, चाइनीज चाइनीज को नहीं मारेगा। यानी हम 3 से 11 को नहीं काट सकते, 11 से 3 को नहीं काट सकते। जैसे 18 और 22 दोनों 2 से कटेगा, लेकिन क्या 2 से 9 टाइम्स में, 2 से 11 टाइम्स में। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सेम आर्मी खुद को अटैक नहीं करेगी, राइट। ये हमारा एनालॉगी है, इसको हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता है तो उसको कैंसिल करेंगे। तो ये देखिए 3 है अंश में, तो ये इसको काटेगी 6 बार में, 3 1 टाइम्स में। और कुछ भी हाँ है 11 से 22 दो बार में, 11 1 जा 11 है ना। तो ऊपर में क्या बचा, 1 इंटू 1 बचा, नीचे में बचा 6 इंटू 2, 62 नहीं लिखना है, 6 इंटू 2 बचा। तो ये क्या हो गया, 1/12। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं इसको। इस पर क्या करेंगे, अंश जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन हर जो भी है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कि अंश हर में क्या कुछ कॉमन है, कुछ कटेगा, हाँ कटेगा। जैसे 5 की टेबल में 35 7 बार में, 5 की टेबल में 3 बार में। और कुछ नहीं है, 7 7 3 8 नहीं है। तो ये क्या है, 77 नहीं है, 7 इंटू 7 है। और ये 3 8 नहीं है, 3 इंटू 8 है। ये क्या हो गया, 49/24। अब ये एक अनुचित भिन्न है, तो हमारा प्रोसेस क्या है, इसको कन्वर्ट करेंगे मिश्रित भिन्न में। 24 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 48 आता है, बचा हुआ यहाँ पर चला आता है। ये हमारा आंसर हुआ। बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी। इस बार हमने क्या लिया है, दो मिश्रित भिन्न को लिया है। इसमें एक मिश्रित भिन्न और एक अनुचित भिन्न है। देखते हैं क्या प्रोसेस है। प्रोसेस हमेशा यही रहेगा कि ये जो भी नंबर है मिश्रित है तो उसको अनुचित में कन्वर्ट करेंगे, राइट। ये जो भी मिश्रित भिन्न रहेगा उसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 4 प्लस 1 करेंगे, 5 4 जा 20 प्लस 1 21/5 हो गया। दूसरा वाला हो गया 11 2 जा 22 3 25/11। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अंश को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप आप कैंसिल भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए आप लोग को ऐसे लिखना चाहिए। अब देखिए 5 से 5 बार में कैंसिल हो गया और कुछ नहीं कॉमन है, तो 21 इंटू 5 ऊपर बचा, नीचे में 1 इंटू 11, ये हो गया 105/11। अगेन ये क्या है, एक अनुचित भिन्न है, इसको कन्वर्ट करेंगे मिश्रित में। 11 9 जा 99, बचेगा 6। ये हमारा आंसर हुआ। आई होप बहुत ही क्लियर है ये। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक मिश्रित भिन्न है और एक अनुचित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न को हम लोग अनुचित में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली हमको a/b के फॉर्मेट में लाना है हर भिन्न को। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, 15 3 जा 45 प्लस 4 49/15 हो गया ये, इंटू 35/8। इसको क्या लिख सकते हैं, 49 इंटू 35 अपॉन 15 इंटू 8। अब देखते हैं क्या कुछ कॉमन है। यस, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। और कुछ भी कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। तो 49 इंटू 7 ऊपर में बचा, नीचे में बचा 3 इंटू 8। 49 इंटू 7 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 50 इंटू 7 और 1 इंटू 7 को माइनस कर देंगे। तो 50 इंटू 7 क्या होता है, 350 में से 7 घटाएंगे 343 आएगा, नीचे आ गया 24। अब इसको मिश्रित में कन्वर्ट करना है। क्या हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कोशिश करते हैं।
34 के लिए हम लोग कितने बार टेबल पढ़ेंगे, एक बार। 34 में से 24 घटाएंगे, बचेगा 10 और फिर 3 आ जाएगा, ज्वाइन कर लेगा तो 103 हो गया। 24 के टेबल में 4 बार में 96 आता है, तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। ये हो गया हमारा 14 होल 7/24। जिनको दिक्कत होता है वो लोग नॉर्मल वे में डिवीजन कर लेंगे। 24 है, 3 4 3 है, 24 1 जा 24, माइनस किया 10 बचा, ये 3 ज्वाइन कर लिया। इसी को हम लोग मेंटली कर रहे थे। 24 4 जा 96, माइनस करेंगे 7 आएगा, ये 7 यहाँ चला जाता है और ये 24 यहाँ आ गया। ये हमारा हो गया 14 होल 7/24। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा बहुत ही सिंपल है। अंश को अंश से मल्टीप्लाई करना है और हर को हर से करना है। अब ये दूसरा चीज क्या है, पूर्ण संख्या से भिन्नात्मक संख्या का गुणन हम कैसे करेंगे, कैसे हम किसी होल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए ये जो होल नंबर है बेसिकली वो भी एक फ्रैक्शन है। उसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें, अगर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2/1 और फिर आपको आसान हो जाएगा। यानी ये 2/1 इंटू 3/22 है, तो अंश को अंश से करेंगे 2 इंटू 3, हर को हर से करेंगे। 2 से 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा क्या, 1 इंटू 3/11, तो क्या आंसर हो गया 3/11। अगला देखते हैं, 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 इंटू 35/8, और ये बन गया 4 इंटू 35, ये हो गया 1 इंटू 8। 4 से 2 बार में कैंसिल हो गया, नीचे बचा 1 इंटू 2 यानी 2, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 बचेगा 1 5 15, 2 7 जा 14 बचेगा 1। ये हमारा आंसर हो जाता है, राइट। अगला है, यहाँ पे देखिए एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे अनुचित भिन्न में। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3। अब आप चाहें तो 5/1 लिखे, नहीं भी लिखते हैं तो आप डायरेक्ट इसको हमेशा न्यूमरेटर समझिए, अंश समझिए इसको। ये जो होल नंबर है उसमें समझिए केवल अंश है। तो 5 इंटू 7, नीचे में हो गया 3, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये हो गया 35/3, और 3 से 3 1 जा 3, 5 है, 3 1 जा 3 बचेगा 2, 11 होल 2/3 टाइप्स। इसमें क्या है, कई तरह के भिन्न हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भिन्न भी है, होल नंबर भी है, अनुचित भिन्न है, फिर उचित भिन्न है, मिश्रित भिन्न है, हर तरह का भिन्न है। क्या करेंगे, अब 2 से ज़्यादा है, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा प्रोसेस क्या होगा, इसको क्या कन्वर्ट करेंगे अनुचित भिन्न में। 7 4 जा 28 प्लस 2 30/7 इंटू 4 को लिख देते हैं 4/1 इंटू 5/3 इंटू 21/35। अब अगला स्टेप क्या है, सारे अंश को मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख देंगे और सारे हर को भी लिख देंगे। 7 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 35। अब देखेंगे क्या कुछ कैंसिल हो सकता है। देखिए 5 से 7 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, 7 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, और ये क्या, ये भी 3 है, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, और कुछ तो नहीं है। अब नीचे में देखिए क्या बचा है आपका, केवल 1 इंटू 7 बचा है, ऊपर में 30 इंटू 4 बचा है। 30 इंटू 4/7 इंटू 1 क्या हो गया 120/7। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 बचेगा 5 0 50, 7 7 जा 49 बचेगा 1। ये हो गया हमारा आंसर। किसी को कोई डाउट है, हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया अनुचित भिन्न में, बाकी सब इसको भी हमने भिन्न में लिख दिया 4/1, बाकी सेम लिखा। उसके बाद अंश को मल्टीप्लाई किया, फिर हर को मल्टीप्लाई किया, और फिर जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट किया। ये पहला एग्जाम्पल हो गया क्लियर। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये वाला। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 इंटू 8/15 इंटू 18/35 इंटू 7/1, राइट। अब क्या हो गया, अंश को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन हर को मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है। देखिए 3 से 18 6 बार में, 3 1 जा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 7 से देखिए 35 5 बार में, और 15 भी हो जाएगा 3 से 5 में, 3 से 2 बार में 6 हो जाएगा, और अब कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या ऊपर में बच गया, 7 इंटू 8 इंटू 2 बचा,
और नीचे में क्या बचा 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 8 जा 56, 56 2 जा 112। कैसे किया हमने 52 जा और 6 2 जा दोनों का ऐड कर दिया, 5 5 जा 25। अब 25 का टेबल तो सबको आता होगा, 25 4 जा 100 बचेगा 12। ये हो गया आंसर। मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए व्हाट इज 2/5 ऑफ ए केजी, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है 2/5 ऑफ, कहीं भी लिखा रहता है इसका मतलब होता है इनटू। हिंदी ये क्वेश्चन होता है क्या, 1 केजी का 2/5 भाग क्या होता है, तो उसमें का की जगह पे हम लोग इनटू लिखते हैं। 1 केजी यानी 1 केजी, 1 केजी को हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1000 ग्राम होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1000 ग्राम बाई 5, और 5 से 2 टाइम्स में 10 गया और 0 0, यानी 2 इंटू 200 ग्राम यानी 400 ग्राम को बोला जाता है 2/5 ऑफ ए केजी। जब हम बोलते हैं हाफ केजी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाफ इंटू 1 केजी यानी 1000 ग्राम। तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1000 ग्राम बाई 2 से कट करेंगे 500 आएगा, यानी 500 ग्राम को ही बोला जाता है हाफ केजी। राइट, ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 3/4 ऑफ एन आवर। क्या करेंगे 3/4 ऑफ का मतलब होता है इनटू, एन आवर का मतलब क्या हुआ 1 घंटा। 1 घंटा में इसको भी हम लोग मिनट में कर लेंगे तो इजी होगा कैलकुलेशन, 60 मिनट। अब देखिए क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 60/4 मिनट। 4 से देखिए कटेगा, 4 1 जा 4 बचेगा 2 0 25 बाद में कट गया, यानी 3 इंटू 15 यानी 45 मिनट आपका आंसर हुआ। यानी 3/4 ऑफ एन आवर को बोला जाता है 45 मिनट्स। क्लियर है, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या बोला, हाउ मच इज 5 टाइम्स 3/20। देखिए इस बार टाइम्स का यूज हुआ है, यानी 5 बार अगर 3/20 लेते हैं तो क्या होगा। तो 5 टाइम्स का मतलब ये होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन 3/20। अभी क्या हो गया 5 इंटू 3/20, और 5 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ये 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू 3 यानी 3, नीचे में 4। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह आज हम लोगों ने अलग अलग तरह के भिन्नों का गुणन सीखा। अगले लेसन में हम लोग भिन्नों का भाग सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। Until then, goodbye. थैंक यू। प्यारे बच्चों से सभी ने निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।